बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है 19 अगस्त 2020, क्लास 10th और सब्जेक्ट साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट्स आते हैं वो है टेस्टिस, इसी तरह एपिडाइडिमस, यूरिथ्रा, सेमिनल वेसिकल्स, और आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेक्रोटम, और है वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस DEFERENS, वेस्ट यहाँ से पोम डक्ट, वेस्ट डिफरेंस। और इसके अलावा पेंस। These are the parts of the male reproductive system। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है तो इसमें ये पार्ट्स आते हैं। टेस्टिस आता है, एपिडाइडिमस, यूरिथ्रा, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टग्लैंड्स, सेक्रोटम, वास डिफरेंस, पेंस। तो जो स्पर्म है वो बनता है टेस्टिस में। ये जो टेस्टिस हैं these are all in shape, ये all in shape होते हैं। these are all in shape and these are पेयर बेसिकली प्रेजेंट। एक पेयर होता है, ये दो होते हैं इन नंबर, या एक पेयर होता है। तो ये टेस्टिस जो हैं ये बनाते हैं या सिक्रीट करते हैं स्पर्म को। ये स्पर्म जो है ये प्रोड्यूस होने के बाद एपिडाइडिमस में स्टोर रहता है, remain stored inside the epididymis। एपिडाइडिमस में ये स्टोर रहता है। स्पर्म में रिमेन स्टोर्ड इनसाइड द एपिडाइडिमस कुछ देर के लिए। इसके बाद क्या होता है, ये वेस डिफरेंस, यहाँ जिसे हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, वेस डिफरेंस, इट इज आल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट। इसके थ्रू चला जाता है दिस अराउंड दिस ब्लैडर। ये ब्लैडर यहाँ पे वेस डिफरेंस के थ्रू या स्पर्म डक्ट के थ्रू ये स्पर्म यहाँ से निकलता है। ये एपिडाइडिमस में कुछ देर तक स्टोर रहता है और इसके बाद ये पहुँच जाता है यहाँ पे। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं इसकी सिक्रीशंस जो हैं इसमें ऐड हो जाते हैं स्पर्म में। स्पर्म में ये जब पहुंच जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स अपनी सिक्रीशंस इसमें डाल देती हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ नीचे, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी अपनी सिक्रीशंस इसमें सिक्रीट करता है, ऐड करता है। तो अब ये जो सिक्रीशंस इसमें ऐड हो जाते हैं, इनकी वजह से ये थिक हो जाता है। ये स्पर्म जो है
थिक हो जाता है, तब जाके इसको सीमन कहते हैं। स्पर्म एंड सेमन। सेमन ये तब बन जाता है जब इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस और सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशंस इसमें ऐड होती है। ये थिक बन जाता है और इसमें ये इसको हेल्प करता है मूव करने में टुवर्ड्स द पेनिस, टुवर्ड्स द पेनिस, टुवर्ड्स द पेनिस। ये इसको मूव करने में मदद करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशंस और सेमिनल वेसिकल्स से जो सिक्रीशंस निकलते हैं वो इस स्पर्म को ऐड हो जाते हैं और ये सेमन बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यूरिथ्रा जिसे हम कहते हैं, ये यूरिथ्रा ब्लैडर से आता है और यहाँ से वेस्ट डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी आता है और ये दोनों जो हैं ये यहाँ पे मिल जाते हैं। ये दोनों ओपनिंग्स, ये दोनों ट्यूब्स, ये दोनों ओपनिंग्स यहाँ पे मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरिन है वो भी इसी ब्लैडर से होके, यूरिथ्रा से होके इस पेनिस की तरफ चला जाता है और सेमन जो है या जो स्पर्म है वो भी इस वेस डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इट मीन्स दे हैव अ कॉमन sperm as well as the urine have a common duct from here। एक ही सिंगल ही एक नाली है। अब यहाँ से इसको इन दोनों को सिंगल नाली यानी कि एक ही ट्यूब मिल जाता है टू कम आउट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ये जब स्पर्म पहुँच जाता है इससे इसके साथ मिल जाते हैं सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस और ये थोड़ा थिक हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि थिक होने की वजह से ये जो सिक्रीशंस इसके साथ मिक्स हो गई तो उसको चलने में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि जो स्पर्म है इसमें एक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला होता ये मैंने दिखाया है और फ्लैजिला की वजह से ये मोटाइल होता है। इट हेल्प्स दिस स्पर्म टू मूव, इट हेल्प्स दिस स्पर्म टू, वो जो टेल होती है इसकी जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, दिस स्पर्म helps this sperm to move, this flagella or this tail helps the sperm to move inside the body, inside the penis। और इसके बाद ये जब थिक हो जाता है तब जाके यहाँ से होके बाहर चला जाता है। दिस इज द यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा है क्योंकि ये यहाँ से जो वेस डिफरेंस था, स्पर्म डक्ट था, इसी यूरिथ्रा के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो एक कॉमन पाथवे है, एक कॉमन ट्यूब है दोनों चीज़ों के लिए, यूरिन के लिए भी जो ब्लैडर से आता है और स्पर्म के लिए भी जो टेस्टिस से आता है। टेस्टिस जो है ये खुद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं जिसको हम सेक्रोटम कहते हैं, सेक्रोटम कहते हैं। तो ये टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों होती हैं, इसमें इसकी वजह यह है कि स्पर्म जो टेस्टिस जो हैं ये स्पर्म बनाते हैं और स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर का लो होना बहुत ज़रूरी है, कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पर्म हमारी बॉडी के अंदर बन जाता, अगर टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर होते और स्पर्म बॉडी के अंदर बन जाता तो स्पर्म सेल जो होती उनकी डेथ हो जाती ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। यही वजह है कि टेस्टिस जो हैं ये बाहर होती हैं, इनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमारा टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये नॉर्मल टेम्परेचर है। तो दैट मीन्स 4 डिग्री कम होना 34 डिग्री सेल्सियस सेक्रोटम में, जो सेक्रोटम है जिसमें टेस्टिस है, इसका टेम्परेचर होता है। इसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से, नॉर्मल टेम्परेचर से 4 डिग्री कम होता है। दैट मीन्स 33, इनका टेम्परेचर 33 होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल जो जब ये स्पर्म बन जाए तो इसका
टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर से 4 डिग्री कम होना चाहिए। यही वजह है कि टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं। इस तरह से जब स्पर्म जो है ये टेस्टिस में बन जाता है और स्पर्म डक्ट से, या जिसे हम वेस डिफरेंस कहते हैं, वहाँ से होके फिर सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के सिक्रीशंस इसके साथ मिक्स हो जाते हैं और ये थिक बन जाता है। तब जब पेनिस जो है, जब कॉपुलेशन होती है, मैटिंग होती है मेल और फीमेल के दरमियान, तो ये इरेक्ट होता है पेनिस एंड इट secretes its secretion, that is sperm or semen, into the body of the females. ये स्पर्म जो है ये मोटाइल होता है। ये जब वेजिना में पहुंच जाता है, फीमेल बॉडी के वेजिना में पहुंच जाता है, तब जो ये मूव करता है ड्यू टू इट्स flagella or tail like structure, and also due to the seminal vesicle prostate gland secretion जो इसमें ऐड हो गए हैं, तो वो भी इसको चलने में मदद करते हैं। इसके बाद ये स्पर्म जो है it reaches into the ovary of the females, where fertilization takes place. The sperm enters into the ova or egg of the females.